नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबको आपस में जुड़ने का और आध्यात्मिक विषयों पर यहाँ हम बात करते हैं। तो जैसा कि अभी केनोपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं, तो 3 अध्याय उसके समाप्त हो चुके हैं। आज चौथे अध्याय और अंतिम अध्याय पे बात करेंगे। इसमें कुल 9 श्लोक हैं और जो तीसरे अध्याय में हमने साथ साथ चलते हुए जाना कि जो यक्ष है, जब वो प्रकट हुए तो उसको जानने के लिए सबसे पहले जो मतलब अग्निदेव गए उनके पास और देवताओं ने अग्निदेव को चुना कि आप जाके पता करें कि यक्ष कौन है। तो अग्निदेव ने अपने अहंकार के साथ उनके सामने प्रकट होकर के बोला कि मैं जात वेद हूँ, यानी मैं ही सब कुछ हूँ जो जो भी पृथ्वी पे उत्पन्न है और मुझसे ही ये पृथ्वी संचालित है। और वो वहां पर यक्ष ने उनको एक तिनका दिया कि इसको जला करके दिखाओ, तो अग्नि उसको जला नहीं पाए। तो फिर वो वहां से वापस आ गए और कहा कि मैं नहीं जान सका कि ये कौन है यक्ष। फिर देवताओं ने वायु को भेजा, वायु देव को। वो भी वहां जाकर के अपना ही बखान करने लगे कि मैं मातेश्वरी हूँ, मतलब मैं अग्नि से भी महान हूँ और जो कुछ भी है वो मेरे कारण ही अग्नि प्रवाहित होती है, यह अन्नमय कोश है। तो मैं ही प्राण जो हूँ, मैं ही उत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो फिर से यक्ष ने उनको एक तिनका दिया कि इसको उड़ा के दिखाओ, तो वायु उसको उड़ा नहीं पाई। तो वो भी निराश होके वापस आ गई कि मैं नहीं जानता कि यक्ष कौन है। फिर उसके बाद जो देवताओं ने निर्णय लिया कि इंद्रदेव को भेजेंगे। तो इंद्रदेव जब गए तो इंद्रदेव वहां जाकर के कुछ उन्होंने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं ये हूँ या मैं ये मुझ में ये शक्ति है। वो वहां बस टिक गए। तो उनके टिकते ही जो यक्ष थे वो तिरोहित हो गए, वो गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। और वहां पर एक बड़ी हेमवती या उमा जैसी कोई देवी उत्पन्न हुई। तो यहाँ तक की जो कथा है, एक तरीके से कथा ही चल रही है। बहुत कम है कि उपनिषद में कथाएं हैं, पर ये एक कहानी के माध्यम से कुछ शिक्षा दी जा रही। तो उमा जब उत्पन्न हुई वहां पर, तब आगे की जो वार्ता है वो चौथे अध्याय में है। तो वो कहते हैं कि इंद्र ने पूछा उमा से कि ये कौन है यक्ष। तो उस विद्या देवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यही ब्रह्म है। सा ब्रह्म इति ही उवाच ब्राह्मणो वा एतत् विजयो मही ध्वम इति ततः ही एव विदाम चकार ब्रह्म इति। उस देवी ने कहा कि यही ब्रह्म है, मतलब यक्ष ही ब्रह्म है। तुम्हें ब्रह्म के कारण ही विजय मिली है, जिसमें तुम इस प्रकार महिमा प्राप्त हुई है। कहते हैं तभी से इंद्र ने यह जाना कि यही ब्रह्म है। तत् ही ब्रह्म, ये एक तरीके से इस इसका सार है कि देवी ने कहा। अब ये संकेत है, ये कोई नहीं जानता कि वास्तव में ये कहानी का क्या तात्पर्य होगा। तो उसके लिए मुझे क्षमा करें कि जो भी तात्पर्य हम या जो भी व्याख्या इसकी करेंगे वो गलत ही होगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि किस संदर्भ में वो लिखा गया। पर ज्ञान मार्ग के संदर्भ में इसकी एक एक इसका अनुवाद, एक व्याख्या मिलती है कि तत् ही ब्रह्म है। यानी कि
देवी कौन है? देवी से ही गुरु क्षेत्र उत्पन्न होते हैं और गुरु क्षेत्र से ही गुरु व्यक्तित्व उत्पन्न होते हैं। तो वो जो गुरु व्यक्तित्व है वो इस प्रश्न का जवाब देते हैं जब मन स्थिर हो जाता है, जब मन शांत हो जाता है, जब मन शुद्ध हो जाता है, जब वो ठहर जाता है। वो अपनी व्याख्या नहीं करता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो उस मन के जब तिरोहित होने से देवी प्रकट हुई, क्योंकि ब्रह्म को सीधे नहीं जाना जा सकता। यक्ष गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्योंकि वो जो तत्व है उसको एक अनुभव, उसका सीधा अनुभव नहीं किया जा सकता कि वो क्या है तत्व। जो भी अनुभव होता है वो एक, मतलब अपरोक्ष अनुभव नहीं हो सकता ब्रह्म का। परोक्ष अनुभव होता है, सीधा नहीं होता, किसी के माध्यम से ही उसका अनुभव होता है। तो जब भी किसी के माध्यम से उसका अनुभव होगा, वो जो तत्व है वो कभी भी नहीं पहचान में आएगा, इसीलिए वो अंतर्धान से हो गए। तो देवी ने समझाया या गुरु ने समझाया, किसको समझाया? वो जो खुद को अलग समझ रहा था कि मैं भिन्न हूं सब सृष्टि से, प्रकृति से, उसको समझाया कि तुम भिन्न नहीं हो। वो तत्व जो है वो ब्रह्म है और वही तुम हो। तो इस तरीके से देवी ने अपनी वार्ता शुरू करी कि तुम्हें जो विजय मिली है वो उसके बिना संभव नहीं है, जो तत्व है, जो एसेंस है। फिर आगे दूसरा श्लोक इसमें आता है कि तस्मात् इति देवा अतितराम इव अन्याम देवान यद अग्नि वायु इंद्रिय तेहि नेदिष्टम परस्परम शुहि शु तेहि तत्प्रथम विधान चकार ब्रह्म इति। क्योंकि अग्नि, वायु और इंद्र इन देवताओं ने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था और उन्होंने ही उसे सबसे पहले यह ब्रह्म है ऐसे जाना था। इसीलिए वे अन्य देवताओं से बढ़कर हुए। अब देवी आगे बता रही है कि क्योंकि बहुत सारे देवता हैं। देवता क्या है? देवता और असुर वो हमारे अंदर ही चलती हुई प्रवृत्तियां हैं या वृत्तियां हैं। तो उनमें से कुछ वृत्तियां श्रेष्ठ हैं, जिसको हम कहते हैं कि अग्नि, वायु और इंद्र। जब जैसे पक्षी है, जैसे पशु है, उनके अंदर ये संभावना उत्पन्न नहीं होती कि वो जान सके कि मैं कौन हूं या ब्रह्म क्या है। तो जब वो मन उत्पन्न होता है, जब वो एक विशेष संरचना स्थापित होती है जिसमें कि मनुष्य का जीवन मिलता है, तब वो संभावना पहली बार उत्पन्न होती है। तो उन देवताओं में से भी जो श्रेष्ठ हैं, जो अग्निदेव है या वायु देव है, वो सबसे पहले स्पर्श कर पाए कि ब्रह्म क्या है। यानी जब वो संरचना जिसमें बुद्धि का जन्म होता है, तब पहली बार अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है। वो भी सब लोग नहीं जानना चाहते। तो जो अग्नि है और जो प्राण है और जो मन है, ये सबसे उत्तम हुए सब संरचना में, जहां पर अपने स्वयं में स्थिति होने की संभावना प्रकट हुई। इसीलिए वो श्रेष्ठ है बाकी सब देवों से। फिर आगे चलते हैं कि और तस्मात् व इंद्रो इतित्राम इव अन्यात् देवात् सही तत् नेदिष्टम परस्परशः सही तत् प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति। इसका अनुवाद है कि इंद्र अन्य देवताओं से बढ़कर है, क्योंकि उन्होंने ही इस समीपस्थ ब्रह्म का स्पर्श किया था। उन्होंने ही सबसे पहले ये ब्रह्म है इस प्रकार से जाना था। तो अब तीनों में अगर आप अग्नि, वायु और मन की बात करेंगे, यानी कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश। तो मनोमय कोश में आप मन, ज्ञान और आनंद तीनों को आप समा सकते हैं। मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
तो ये मन नाम से संबोधित किया गया है यहाँ पर। उसमें अग्नि और वायु से वो श्रेष्ठ है इंद्र। क्यों? क्योंकि वो ठहर गए वहां पे, वो बुद्धि ठहर गई उस जगह पर। और पहली बार ब्रह्म, ये जो यक्ष ही ब्रह्म है, ये ज्ञान इंद्र को पहली बार हुआ। यानी कि देवी ने जब बताया इंद्र को कि वो यक्ष ही ब्रह्म है, ये ज्ञान मन में ही प्रकट हो सकता है। जहां पर वो मन या बुद्धि उस सूक्ष्म अवस्था तक नहीं पहुंची है, वो ये नहीं जान पाएगी कि वो जो अंतर्धान हुआ, जो यक्ष जिसको अग्नि और वायु नहीं जान पाए, वही ब्रह्म है। यानी जो जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। ये बात वो ग्रहण नहीं कर सकता जिसकी बुद्धि अभी शांत नहीं हुई है, स्थिर नहीं हुई है, और अपने स्वयं के स्वरूप में टिकने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इस बात को ग्रहण नहीं कर सकता। इसीलिए इंद्र जो है वो अग्नि और वायु से भी श्रेष्ठ हुए। इस तरह से कहानी कही गई। फिर आगे चलते हैं कि तत् तस्य एष आदेशः यद एतत् विद्युतो व्यद्युत तदा इति तत् न्यमिष्यदा इति अति दैवतम। उस ब्रह्म का ही यह उपदेश है जो बिजली के चमकने के समान तथा पलक झपकने से भी कम समय में प्रादुर्भूत हो सकता है। वह उस ब्रह्म का ही अधिदैविक रूप है। अब यहाँ पर जाकर के उपनिषद उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो उपनिषद है ये उस ब्रह्म का ही उपदेश है। तस्य एव आदेश, मतलब ये वही है जो तत् है, उसी से ये उपनिषद प्रकट हुए, ऐसा भी समझ सकते हैं इसको। और वो जितना समय बिजली को चमकने में लगता है, जो बिजली कौंधती है आसमान में, या आंखों को पलक पलक झपकने में जितना लगता है समय, उतने समय में इसको जाना जा सकता है। देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि उस ब्रह्म जिसको जानने के लिए जन्मों जन्म लग जाते हैं, या इतनी तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है, उपनिषद कह रहे हैं कि उसको उतने समय में जान सकते हैं जितने समय में एक बिजली कौंधती है, या आंखों को पलक झपकने में जितना समय लगता है। तो ये उपनिषद उसी का रूप है, क्योंकि ब्रह्म वेद ब्रह्मवित् भवति, यानी कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होकर के ही जानता है, और ये ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा भी कहा गया। ब्रह्मवेद ब्रह्मवित् भवति, यानी वो ब्रह्म ही होकर के उस ब्रह्म को जान सकता है जो ब्रह्म का तत्व है। और उस तत्व को जानने के लिए एक बहुत बहुत एक सेकंड से भी कम समय का कम कम का समय लग सकता है, क्योंकि आप बेशक 8 घंटे सो जाए पर जागने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। बेशक इस कमरे में हजारों साल से अंधेरा हो, पर उजाले के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता। वैसे ही जब सद्गुरु आते हैं जीवन में, तो एक क्षण में उनके सामिप्य से, वो क्षण कब आएगा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्षण कैसा होगा ये भी नहीं कह सकते, वो क्षण किसके लिए आएगा ये भी नहीं कह सकते। वो क्षण आ गया और उसको पहचाना नहीं जाएगा, ये भी संभव है। तो बहुत सारी संभावनाएं, जितने साधक जितने व्यक्तित्व उतने संभावनाएं हैं। तो इसको किसी नियम से नहीं बांधा जा सकता कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वो जब होगा तो होगा, और जब होगा तो वो पता चल जाएगा कि ये हुआ, आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी इसको जान सकते हैं कि
यही ब्रह्म का उपदेश है। ये जो उपनिषद है, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये किसी ने लिखे हैं, क्योंकि ये किसने लिखे हैं कोई नहीं जानता। कब लिखे हैं ये भी नहीं पता, कहाँ लिखे हैं। ये तो स्मृति में एक एक से दूसरी उसमें पास गुरु शिष्य परंपरा में आगे चलते रहे। फिर अगला जो श्लोक है उसमें कहा है कि अथ अध्यात्म यद एतद गच्छति इव न मनु अनेन न च एतत् उपस्मरति अभीक्षणम संकल्पः। यानी इसका अर्थ है कि इसके अनंतर अध्यात्म का उपदेश कहते हैं। यह मन को जानता हुआ सा कहा जाता है, वही ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इससे ही यह मन ब्रह्म का स्मरण करता है और इस पर निरंतर संकल्प किया जा सकता है। अब जो व्याख्या है वो उन्होंने बताई कि साधना कैसे करनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक एक तरफ तो ये बताया कि वो पलक झपकने से भी कम समय में उनका प्रादुर्भाव हो जाता है या उस ज्ञान का स्मरण हो जाता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि संकल्प से इसकी साधना की जा सकती है, और यही अध्यात्म का उपदेश है, और मन इसमें विलय हो जाता है और वही ब्रह्म है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो एक स्मरण की तरह से प्रकट है। अब यहाँ संकल्प शक्ति की जो बात कही है वो है क्या, जिससे कि और किस उपलक्ष्य में इसे कहा गया है, किस तात्पर्य से शायद इसको कहा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर संकल्प शक्ति को उस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए कि आपको संसार में क्या हासिल करना है, वो संकल्प की बात नहीं हो रही। या आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, वो संकल्प की बात नहीं हो रही। यहाँ संकल्प का अर्थ है कि वो एक तीव्र वासना, तीव्र इच्छा, उस इच्छा में स्थिति जो आपको अपने स्वरूप की तरफ अग्रसर करे, उसकी तरफ प्रेरित करे, उसको जानने के लिए उसकी तरफ एक खिंचाव हो जाए। तो वो जो तीव्र इच्छा है वो संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए ये सारी साधना है। राजीव ने लिखा है कि किसने कब और कहाँ लिखा यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या संकेत है, बस यही महत्व का है और उपयोगी है। और क्या भी मनन से ही जाना जाएगा, और मनन सही दिशा में हो यह केवल गुरु कृपा से ही संभव है। जी हाँ। तो ये उपनिषद भी इसी तरफ संकेत कर रहे हैं कि जो देवी है वो गुरु का ही स्वरूप है। गुरु के रूप में देवी प्रकट हुई और उन्होंने ब्रह्म का उपदेश दिया। तो संकल्प शक्ति का अर्थ है कि आप जो आपको भटकाता है उससे हट करके जो आपको अपने 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 स्वरूप की तरफ लेके जाता है, उस तरफ जाना संकल्प का सही उपयोग है। फिर आगे एक और छठा जो श्लोक है कि तत् ही तद्वनम नाम तदनम तद्वनम इति उपासितम स या एतत् एवं वेदाभि हाँ एनम सर्वाणि भूतानि सवांछति। यह ब्रह्म ही तत् है। वो जो तत् है वही ब्रह्म है। उसकी इसी तरह से उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस तरह जानता है उसके लिए सभी भूत उसकी इच्छा अनुसार व्यवस्थित होने लगते हैं। अब ये विभूति की बात की गई है, सिद्धियों की बात की कि जब वो ब्रह्म
तत्व को ब्रह्म में पूरी तरह से जान जाता है, तो सारी जो सृष्टि है, जो सारे भूत हैं, पंचभूत, वो व्यवस्थित हो जाते हैं उसकी इच्छा पूर्ति के लिए। वो जो एक डायलॉग है शायद शाहरुख खान का, कि अगर आप दिल से किसी को चाहोगे तो सारी सृष्टि उसको पूरा करने के लिए एकत्रित हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ है कि जब आप उस तत्व को उसके रूप में जैसा है वैसा है पहचान गए, तो दो चीजें होती हैं, इच्छाएं घटने लगती हैं, गिरने लगती हैं, और दूसरी जो इच्छा प्रकट होगी वो पूर्ण होने लगती है, उसमें विलंब नहीं होता, उसमें देरी नहीं होती। तो सारी संरचना जो है, सारी सृष्टि जो है, वो एक तरह से आतुर होती है आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, ऐसा कुछ कहा गया। पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तत् ही तत्वनम, यानी कि वो जो तत्व है वही ब्रह्म है। उस तत्व शब्द को बहुत बारीकी से समझ लेना कि तत्व जो है वो तत्व की तरफ बात कही गई है, उस एसेंस की तरफ बात की गई है जो जाना नहीं जाता है, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हर शब्द में वो बयान है, हर क्षण वही प्रकट है। फिर आगे कहा गया है कि उपनिषदम भो ब्रूहित युक्त त उपनिषद ब्राहिम वाव त उपनिषदम अब्रुम अब्रुम इति। शिष्य पूछता है कि कृपया उपनिषद ब्रह्म का रहस्य बताएं। तो गुरु कहते हैं कि जो ब्रह्म की शक्ति है वो उपनिषद मैंने तुमको बता दिया है, यानी कि इससे ज्यादा कुछ और है नहीं जानने के लिए। मतलब शिष्य ने फिर पूछा कि और भी कुछ है, तो सदगुरु कहते हैं कि नहीं, इसके अलावा आपको कुछ और सीखने को मिलेगा नहीं अध्यात्म के संबंध में। फिर 8वां श्लोक है कि तस्यो तपो दम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वम अंगानी सत्यम आयतनम। इस उपनिषद के लिए तप, दम, कर्म तथा वेद और संपूर्ण वेदांग या वेदांत ये साधन है, इस एवं सत्य का स्थान है। तो अब उन्होंने बाकी जो मार्ग है उनकी भी एक श्लोक पे व्याख्या करी कि जो तप करते हैं या जो ध्यान करते हैं, दम का अर्थ है जहां पर आप इंद्रियों से भटकाव को रोक करके एक जगह उसको केंद्रित कर देते हैं, वो भी तप की तरह ही है, ध्यान मार्ग या कुंडलिनी मार्ग या कर्म मार्ग या वेद यानी कि ज्ञान मार्ग। ये सब किस लिए है? ये एक साधन है। किसका साधन है? उस सत्य की तरफ बढ़ने का साधन है, सत्य नहीं है, एक साधन है वहां तक पहुंचने का। फिर ये साधन छूट जाते हैं। तो कोई भी मार्ग है वो एक तरह से पूर्ण नहीं है, वो मार्ग आपको एक तरफ संकेत कर रहा है कि यहाँ जाओ, इसे देखो, इसे जानो। और अंतिम श्लोक जो केनो उपनिषद का है कि यो वा एताम एवं वेदा अपहत्य पाप्यमानम न अन्ते स्वर्ग लोके जय प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। केनो उपनिषदम भाष्यम संपूर्ण। तो ये इस केनो उपनिषद का अंत है। तो अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा कि जो निश्चय पूर्वक इस उपनिषद को इस प्रकार जानता है वह पाप को क्षीण करके अनंत और महान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। तो अंत में उन्होंने इसकी महिमा भी गाई कि उपनिषद जो है, अगर उसको कोई सही तरीके से समझ गया, सही तरीके से उसका अर्थ प्रकट हो गया। उपनिषद सुन के नहीं जाने जा सकते, उपनिषद पढ़ के नहीं समझे जा सकते, उपनिषद मनन करके भी नहीं जाने जा सकते। तो कैसे जाने जाते हैं उपनिषद?
के लिए कृपा चाहिए, वो प्रकट होते हैं, वो उनमें निष्ठा होती है, उसमें स्वयं वो अर्थ प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है ये भी एक बड़ा रहस्यमयी चीज हो सकती है कि किस पे कृपा होती है, किस पे प्रकट होते हैं और किसी पे क्यों प्रकट नहीं होते। तो उससे होता क्या है, इस रहस्य को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर, तो उससे होता क्या है, उससे पापों को वो क्षीण कर देते हैं। पाप का अर्थ क्या है, जो आपको अपने स्वरूप से दूर ले जाए वो पाप है, और जो स्वरूप की तरफ ले जाए वो पुण्य है। तो वो पाप क्षीण कर देते हैं, वो जो आपकी इच्छाएं हैं, वो जो एक वेग है, आवेग है, वो जो एक खिंचाव है संसार की तरफ, वो क्षीण होने लगता है, क्योंकि आपको संसार में ही फिर निर्वाण दिखने लगेगा। ऐसा भी संभव है। फिर संसार से खिंचाव दूर हो या ना हो, दोनों स्थितियों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और अनंत महान स्वर्ग लोक, स्वर्ग भी वही है। स्व, स्वर्ग में स्व आ गया, तो जो स्व में स्थित है वो स्वर्ग लोक है, जो अपने ही लोक में स्थित है। वो क्योंकि ब्रह्म को जिसने जान लिया, उपनिषद का ज्ञान, वो जान गया कि तत्व ब्रह्म है और तत्व और मुझ में कोई भेद नहीं। तो वो जो ऐसे जानता है, वो स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होकर के प्रतिष्ठित होता है, वहीं प्रतिष्ठित होता है, यानी वहीं पर स्थित हो जाता है। फिर उसको हिला नहीं सकते उस स्थिति से। आप बेशक उसके शरीर को मार सकते हैं, उसके शरीर को काट सकते हैं, लेकिन वो स्थिति फिर भी बनी रहेगी, क्योंकि वो शरीर जो है उससे भिन्न है, परिच्छिन्न है, अलग है उससे। उस स्थिति से वो अलग है। शरीर तो हर रात्रि को क्षीण हो जाता है, मतलब आप उसको भूल जाते हैं, पर आप तो बने रहते हैं। तो इसको, अगर किसी का कुछ इसमें संशय है चौथे पाठ पे, या अभी तक जो हमने चर्चा करी है उस पर, तो अवश्य आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं या लिख करके दे सकते हैं। पर बड़ा सुंदर सा ये उपनिषद है, छोटा सा उपनिषद है। और अंत में एक बड़ा गहरा प्रश्न इसमें आया है कि कौन है जो स्रोत है इस वाणी का, कौन है जो स्रोत है मन का। वहां से शुरू करते हैं गुरु और शिष्य के संवाद के रूप में। और गुरु कहते हैं कि उसको जाना नहीं जा सकता, वो जो जाना जा रहा है उसके परे है, और जो नहीं जाना जा रहा है उसके भी परे है। फिर वो कहते हैं कि वहां वाणी नहीं पहुंचती, वहां मन नहीं पहुंचता। फिर कहते हैं कि जो आंखों से नहीं देखता, जिससे आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। फिर कहते हैं कि जो हर प्रतिबोध में विदित है, उसको तू ब्रह्म जान। फिर कहते हैं जो कहानी सुनाई गई, जिसमें कि अग्नि और इंद्र और वायु, ये तीनों हार गए, तो इंद्र के सामने से वो अंतर्धान हो गए, यानी कि वो ब्रह्म जो है, जिसको आप ब्रह्म की परिभाषा में बांधने का प्रयास कर रहे थे, वो गायब हो गया। जब मन शांत हुआ तो मन ही रह गया, ब्रह्म गायब हो गया। क्योंकि आपको केवल मन की ही जानकारी मिल सकती है, मन का ही अनुभव हो सकता है, पर वो जो मन का अनुभव हो रहा है वो तत्व से भिन्न है, इसीलिए वो तत्व गायब हो गए। इस स्थिति तक पहुंच नहीं पाते हैं ज्यादातर साधक, कि जब आप देखने वाले को ढूंढने जाएंगे, देखने वाला गायब हो जाएगा। जब आप अहम को ढूंढने जाएंगे तो अहम गायब हो जाएगा। अभी भी आप देखिए ना, इस क्षण एक विचार है और एक उस विचार को जानने वाला है।
और एक उस विचार को अपना कहने वाला है, और एक उस विचार पे प्रतिक्रिया करने वाला है। तो कितने विभाजन हो गए, और एक इन चारों को देखने वाला अलग है। तो एक ही मन कैसे विभाजित करता है, और स्वयं को ही देख करके स्वयं से ही आकर्षित हो जाता है, स्वयं से ही प्रलोभित हो जाता है, स्वयं में ही डूब जाता है। तो यहाँ अच्छे बुरे की बात नहीं हो रही कि ये विचार वांछनीय है और ये त्या- त्यागनीय है, मतलब इसको त्यागा जाना चाहिए और इसको पकड़ के रखना चाहिए, वो बात नहीं हो रही। ये इस संरचना की बात हो रही है, इस पूरी प्रक्रिया की बात हो रही है कि कैसे ये खेल चल रहा है। शरीर को देखना आसान है क्योंकि आप शरीर के प्रति सजग हो सकते हैं, पर जब सूक्ष्म रूप से सजग होने की बात होती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो सजग होने का प्रयास कर रहा है वो खुद एक अनुभव है। इसीलिए वो गायब हो गए यक्ष। क्योंकि जब मन इस स्थिति में आने लगता है कि मैं अपने स्रोत को जानूं, अपने स्वरूप को जानूं, तो वो स्रोत गायब हो जाता है और केवल मन रह जाता है। आशा ये समझ में आया हो, नहीं तो दोबारा कोई पूछ सकते हैं। राजीव ने कहा कि सभी अनित्य रूप जिस रूप रहित नित्य में समाहित है, वही स्वरूप है। रूपों का त्याग नहीं, रूपों से जो तदात्म में रूपी अज्ञान है, बस उसे ही त्यागा जाता है। रूपों की परस्पर लीला है। यह रूप मेरे ही होके मैं यह रूप मात्र नहीं, यही अध्यात्म का निचोड़ है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। संयोगवश आज सुबह यही मेरे को ख्याल आया था, मिलता जुलता, कि चुनावों का त्याग नहीं करना है, पर जो ये जान रहा है कि ये चुनाव मैंने किया है, वो भ्रम है। जिसको कृष्णा मूर्ति ने कहा कि चॉइसलेस अवेयरनेस, निर्विकल्प जागरण या निर्विकल्प साक्षी भाव, निर्विकल्प चेतना। ये निर्विकल्प चेतना क्या होती है? कि जब आप चुनाव को नहीं छोड़ते, पर जो चुनाव करने का भ्रम पैदा कर रहा है कि ये चुनाव मैंने किया, उसको जब आप त्याग देते हैं, तो वो निर्विकल्प चेतना है। यानी कि चेतना में भी ये प्रयत्न नहीं है कि मुझे चेतना में रहना है, ये चुनाव नहीं है। या चुनाव है भी तो वो चुनाव करने वाला नहीं है कि ये मैंने चुनाव किया तब चेतना जागृत हुई। चुनाव करके चेतना जागृत नहीं होती है। चेतना जागृत होने के बाद पता चलता है कि चेतना जागृत हुई है। आपका कोई उसमें योगदान नहीं है कि आप जान गए कि मैं जान रहा हूं। जैसे कि बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, तब उसे समझ में आता है कि मैं चैतन्य हूं, मैं चेतना हूं, मैं जान सकता हूँ। उसने क्या किया उसको पैदा करने के लिए? इसीलिए उसको स्वयंभू कहा गया। तो जो आज हमने बात करी, उस पे यदि किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें, या अन्यथा किसी और विषय पे बात करना चाहते हैं, या जो केनो उपनिषद में चार हमने बैठक करी, या चार सत्संग या चार वार्तालाप में हमने इस पे चर्चा कही, उसमें कहीं पे भी कोई संदेह हो, कहीं पर भी, क्योंकि मैं नहीं कहता कि जो भी मैंने कहा है वो सही है, उसमें से बहुत कुछ गलत होगा। हो सकता है जो भी आप सुन रहे हैं वो बहुत ज्यादा जानते हैं, परंतु हम साथ साथ चल रहे हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षक भी नहीं हूँ, ना कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, पर जो सीखा है, जो देखा है, वो साझा कर रहा हूँ। तो आप भी साधक है, ये भी साधक है जो बोल रहा है। तो जो बोल रहा है और जो सुन रहा है,
और जो बोल रहा है वो अपने को भी सुन रहा है बोलते हुए, और जो सुन रहा है वो अपने मन में और भी बहुत कुछ सुन रहा है सुनते हुए। तो जो बोल रहा है उसके पीछे जो भाव है वो शब्दों में कैसे व्यक्त होगा, और उस भाव को कोई सुन करके कैसे समझेगा। पर यह आश्चर्य है कि ये हो भी रहा है, और यह आश्चर्य है कि उसमें बहुत मिलावट भी हो रही है, कि वो भाव नहीं जान सकते। वो भाव कैसे जानेंगे जब आप स्वयं उसमें डूबेंगे। हम कुछ नहीं कह सकते। आपका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, शायद आपने किसी और लिपि में लिखा है। जी हाँ, राजीव ने लिखा है कि बड़ा सुंदर विचार है कि मैं जान गया, इसमें जो अहम भाव है उसे भी देखना है। मैं पुनः बोलता हूँ जो अभी कहा कि चुनाव नहीं छोड़ने, वो जो चुनाव करने वाला है उसकी जो बेहोशी है उसको देखना है। हम लोग जागते हुए भी बेहोश हैं, उसको देखना है। और जैसे ही वो जागते हुए बेहोशी को देख लिया तो बेहोशी गायब हो गई, तो जो रह गया वो होश है। वैसे ही हुआ जब इंद्र उसके सामने टिक गए, यानी मन उसके सामने स्थिर हो गया, तो वो गायब हो गए और देवी प्रकट हो गई, गुरु प्रकट हो गए। यही तो कृपा है कि जब मन तैयार हुआ तो गुरु प्रकट हो गए, और गुरु के प्रकट होते ही भ्रम लीन हो गया, यानी कि आप स्वयं भ्रम में लीन हो गए। कुछ भी कह लीजिए, देखिए कहानी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न या कोई सुझाव या कोई अभिव्यक्ति जो बात हुई उस पर। ये लगता है सब मौन है, वास्तव में सब मौन है। मौन ही मौन से संवाद करता है, और मौन ही मौन में विलय होता है। मौन से ही शब्द प्रकट होते हैं, और वो शब्द थोड़ी देर सागर में तरंग की तरह रहते हैं, और उसी सागर में विलीन हो जाते हैं जहां से वो तरंग उत्पन्न हुई थी। ऐसे ही ये विश्व है, ऐसे ही ये जगत है, जो जानता नहीं कोई कि कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ इसका विलय है। पर एक चीज तो स्पष्ट है, जहां से उत्पन्न हुआ वही उसका विलय है। तो जब ये प्रकट है तब भी ये विलीन है, तब भी ये अप्रकट है। तो प्रकट और अप्रकट एक साथ ही जब बहते हैं, जैसे सागर में लहरें प्रकट भी हैं पर वो सागर से भिन्न नहीं है। सागर लहर ही नहीं है, केवल लहरों को अगर कोई सागर समझ ले तो वो भी एक भ्रम हो जाएगा, एक गलत धारणा हो जाएगी। वेद ने लिखा है इसमें अन्य अवस्था के संदर्भ में भी कुछ कहा गया है। अन्य अवस्था क्या होती है, आप जरा उसको बताएंगे। आप क्या तुरीय अवस्था की बात कर रहे हैं, या क्या कहना चाहते हैं अन्य अवस्था के माध्यम से? मैं सुवेद से पूछ रहा हूँ। अगर आप तुरीय अवस्था के बारे में बात करें तो उस पर बात कर सकते हैं, अन्यथा थोड़ा स्पष्ट करें। स्वप्न, सुषुप्ति या तुरीय? अच्छा, तो आपने जागृत के बारे में। नहीं, मैं प्रश्न अभी भी नहीं समझा। तुरीय, आपका प्रश्न क्या है कि जो जागृत के बारे में इस उपनिषद में कहा गया है और स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के बारे में नहीं कहा गया, ये कह रहे हैं? देखिए इस पूरे उपनिषद में तो अवस्थाओं की बात ही नहीं की गई है। इस पूरे उपनिषद में तो
जो प्रश्न था उसका समाधान दिया गया। प्रश्न ये था कि वो स्रोत क्या है मन का, आंखें किससे देखती हैं, मन किससे सोचता है, वाणी किससे बोलती है। ये प्रश्न था कि कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है, क्या है वो। तो यहाँ अवस्था नहीं है। अवस्थाओं का जो बात होती है वो अलग विज्ञान है, अलग एक विषय है। यदि आप उसके संदर्भ में कुछ ना जानना चाहते हैं तो प्रश्न दोबारा से लिखें कि आपका क्या प्रश्न है, कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन अवस्थाओं के बारे में जानना चाहते हैं, या प्रश्न क्या है, थोड़ा दोबारा से स्पष्ट करें। पर केनो उपनिषद बड़ा सुंदर सा उपनिषद है। जैसे आप, जी बताइए, कोई कुछ बोलना चाहता है? जी जी। नहीं गुरुजी, जैसे बहुत अच्छा इसमें दिया गया है मन के बारे में सब कुछ। तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि इसमें और मन की, क्योंकि एक अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये भी जागृति एक मन की अवस्था ही है, कह सकते हैं। चित्त की एक अवस्था ही है जो अलग अलग वृत्तियों में चलती रहती है। तो मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि इसमें और अन्य अवस्थाओं के बारे में भी कुछ कहा गया है कि एक केवल ये, या मन को ही संपूर्ण अवस्थाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में ले लिया गया है, इंद्र को। तो ये थोड़ा सा हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज वॉइस इको जी होती है। तो जब कहना हो तो अनम्यूट कर दीजिएगा। ये आपने सही कहा। यहाँ पे उतनी मतलब विस्तृत रूप में व्याख्या नहीं की गई है इस चीज की। उन्होंने केवल इंद्र कहा, यहाँ तक कि शुरू में मन कहा है। जो प्रश्न था वो ये था कि मन का स्रोत क्या है। तो ये मान के चला गया है इस उपनिषद में कि जो शिष्य है वो परिपक्व है, वो तैयार है, वो पका हुआ है, वो कुछ और नहीं पूछ रहा, वो सीधे स्रोत की बात कर रहा है। तो मन जब शिष्य ने कहा तो उसमें सब कुछ था, सारी अवस्थाएं, विचार, भावनाएं, कर्म, कर्मफल, संस्कार, और जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। मन की जगह चित्त शब्द प्रयोग कर लीजिए कि चित्त का क्या स्रोत है, और जो कुछ भी प्रकट है वो चित्त की परतें हैं। तो इन चित्त की जो परतें हैं उनका क्या स्रोत है, ये प्रश्न था। ये जो अवस्थाएं हैं वो भी तो चित्त की एक व्यवस्थीकरण है, एक तरीके से उनको व्यवस्थित किया जाए एक तरह की नाद को, तो आप उसको एक अवस्था कह सकते हैं। तो वो अवस्था तो चित्त की ही परत है ना। तो अब बात ये हुई कि उसका क्या स्रोत है। तो यहाँ जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय की बात नहीं की गई। यहाँ बात करी गई है कि वो है क्या, तत्व क्या है ब्रह्म का, वो स्रोत क्या है। इस प्रश्न से केनो उपनिषद शुरू हुआ। फिर वो एक एक करके उसमें गहराई में उतरते गया, उतारते गए शिष्य को गुरु, और अंत में शिष्य स्वयं की अपनी व्याख्या करने लगा। फिर एक संवाद है एक कहानी के रूप में कि अग्नि और वायु और इंद्र। अब इंद्र जो है वो मन का ही संकेत है। जो इंद्रियों के राजा हैं वो इंद्र हैं। वो मन को संकेत कर रहे हैं, उसमें अवस्थाएं नहीं है, वो मन की, चित्त की बात हो रही है यहाँ पर। क्योंकि जो सूक्ष्म है वही तो वास्तव में है। जो स्थूल है वो स्थूल कहाँ जान रहे हैं आप, उसको सूक्ष्म को ही तो जान रहे हैं। तो वो जो सूक्ष्म है वही सबसे सबसे पहले ब्रह्म को जान पाया। वही तो कहा कि इंद्र सबसे महान है देवों में, क्योंकि वो ब्रह्म के समक्ष जाकर के शांत हो गए। अपने आप की व्याख्या, अपने आप का महिमा नहीं गाई उन्होंने अग्नि और वायु की तरह। अग्नि जाके बोलते हैं कि मैं जात वेद हूं, मतलब मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न है। ये जो ज्ञान की बात करते हो ये मुझसे उत्पन्न है। अगर मैं नहीं हूं तो ज्ञान कहाँ से आएगा। अगर शरीर नहीं है, अगर उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, अगर बुद्धि नहीं है, तो ज्ञान की क्या बात करते हो, ये अग्नि ने कहा।
तो उस अग्नि को उन्होंने तिनका दिया जलाने के लिए, वो जला नहीं पाई। फिर वायु ने कहा कि मेरे बिना तो अग्नि भी संभव नहीं है, मैं महान हूं और मैं मातेश्वरी हूँ, यानी कि मैं ही सबसे महान हूं इस पूरे संरचना में। तो वो एक अहम की पराकाष्ठा हो गई कि मैं ही ब्रह्म हूं, तुम क्या हो। तो वो जो पराकाष्ठा हुई उसको भी तोड़ दिया कि इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वो उसको उड़ा नहीं पाई, वो भी निराश हताश होकर चली गई। देखिए, कहानी में एक समझाया क्या गया है, ये कि अगर तुम समझ गए कि मैं उसको समझ गया, तो तुम उसको नहीं समझ पा रहे। तो अगर तुम ये मान लो कि मैं जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो वो एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक विचार बन गया। और विचार से ज्यादा कुछ नहीं है कि मैं साक्षी हूं, ये विचार है और क्या है। पर जो साक्षी है वो नहीं कहता कि मैं साक्षी हूं। जो साक्षी है शायद वो ये ऐसे नहीं जानता कि मैं साक्षी हूं, क्योंकि जो ये कहता है कि मैं साक्षी नहीं हूं वो भी साक्षी ही है। जो ये नहीं जानता कि मैं साक्षी नहीं हूं वो भी तो साक्षी है। तो साक्षी का कोई सिद्धांत नहीं बनाना है। जैसे इस क्षण, इस पल, अगर आपको ये दिख रहा है कि जो विचार है वही टूट करके एक जगह विचार के रूप में प्रकट है, और एक विचार ये बोल रहा है कि मैं इस विचार को जान रहा हूं, वही तो अहम है। और उन दोनों में भेद रहेगा, उन दोनों में अंतराल रहेगा, उन दोनों में गैप रहेगा। कि वो विचार जो ये कह रहा है कि ये मेरी इच्छा है, वो विचार जो ये कह रहा है कि ये अच्छा है, वो विचार जो ये कह रहा है कि ये बुरा है, उस विचार में और ये विचार जिसको उसने अच्छे का ठप्पा लगाया हो, उसमें भेद रहेगा, उसमें गैप रहेगा, अंतराल रहेगा। तो जब आप विचार को देखते हैं तो साथ साथ उस अंतराल को भी देख सकते हैं, साथ साथ उसको भी देख सकते हैं जो ये विचार कह रहा है कि ये मेरा विचार है। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? तो जब आप ये तीनों एक साथ देखेंगे तो उस अंतराल में जब आपने दिख गया तो आपको साक्षी और साक्ष्य का भेद मिटने लगेगा। कि वो जो कह रहा है कि ये मैंने चुनाव किया, वो भी एक चुनाव है, वो भी एक विकल्प है, वो भी एक धारणा है, वो भी एक मान्यता है, वो भी एक भ्रम है, वो भी एक उलझन है, वो ही एक समस्या है। उसी समस्या का हल जब मन शांत हुआ, इंद्र जब शांत हुए, तो वो अंतर्धान हो गए, तिरोहित हो गए ब्रह्म। क्यों? क्योंकि मन को समझ में आ गया कि जो कुछ भी है वो मैं ही हूं। मैं ही अपने आप को कर्ता कह देता हूँ, भोक्ता कह देता हूँ, या चुनाव करने वाला कह देता हूँ, और चुनाव कह देता हूँ, विचार कह देता हूँ, अच्छा कह देता हूँ, बुरा कह देता हूँ। ये सब मन के ही तो विभाजन है, इसमें अवस्थाओं की बात कहीं नहीं की गई है। शायद ये स्पष्ट हुआ। सुवेद ने लिखा, इसी को होना मात्र कहा गया है। शब्द मत दीजिए, निर्विकल्प भी मत कहिए। कहने के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं क्योंकि और कुछ तरीका नहीं है संवाद करने का। पर शब्द ना भी दे तब भी तो वो है, कुछ ऐसी उपस्थिति है जो मैंने नहीं बनाई हो, फिर भी है। तो कुछ ऐसा मौन है जब शब्द ना हो तब भी है, और कुछ ऐसा मौन है जब शब्द हो तब भी है। तो शब्दों की क्या सार्थकता रहेगी? उसको आप होना मात्र कह लीजिए, उसको आप साक्षी कह लीजिए, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, देवी कह लीजिए, मन कह लीजिए, क्या अंतर पड़ेगा? क्योंकि जो है वो इन सब से भिन्न है, जो शब्दों में बांधा गया है। पर जो है वो इन शब्दों में भी बह रहा है, वो इनसे भिन्न नहीं भी है। जब ये समझ में आ गया कि दोनों वाक्य उतने ही सत्य हैं जितना कि आपको अभी रोशनी में कुछ दिख रहा है, तो जानिए कि उसको जाना। तो जो उसको जानता है
वो उसको ऐसे जानता है कि वो उसको जानता नहीं, और जो उसको नहीं जानता है वो ऐसे जानता है कि वो उसको जानता है। स्वयं ही, लक्ष्मी ने लिखा है, स्वयं ही स्वयं में विलीन है। इसको कौन जान रहा है कि स्वयं ही स्वयं में विलीन है? तो वो विलीन है तो कैसे जानेगा कि वो स्वयं है? तो जानने के लिए तो भेद करना पड़ेगा ना। और जब भेद कर रहा तो वो स्वयं कहाँ रहा? तो एक स्तर पे बिल्कुल सही है कि स्वयं ही स्वयं में विलीन है, पर स्वयं ही स्वयं से प्रकट है। दोनों बातें सत्य हैं। केवल विलीनता की तरफ मत भागे, जो प्रकट है वो भी स्वयं ही है ना। और किसी को कोई विचार व्यक्त करने हैं, या कोई विषय, खासकर केनोपनिषद से संबंधित, क्योंकि चारों भाग आज पूर्ण हुए। हो सकता है इसमें कहीं त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा करें। क्या कहा जाए उसके बारे में जो कहने में भी है और मौन में भी है। प्रकट में भी है, अप्रकट में भी है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, पर ना वो सूक्ष्म है ना स्थूल बहता भी है, रुका भी है भी और नहीं भी है। अब ये काव्यात्मक वाक्य है, निरर्थक से वाक्य, क्योंकि इसका क्या अर्थ निकलेगा कि है भी और नहीं भी है तो कहाँ है, और नहीं है तो ये क्या है जो है? तो इसको बुद्धि से नहीं समझा जाएगा कि अद्वैत क्या है, क्योंकि बुद्धि खुद एक द्वैत का चिन्ह है। तो कैसे जाना जाएगा इसको? ब्रह्मवेद ब्रह्मवित् भवति, ब्रह्म होकर के ही ब्रह्म को जाना जाएगा। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। उससे भिन्न होके नहीं जाना जाएगा, लेकिन जो उससे भिन्न है वो भी वही है। उससे भिन्न कुछ है क्या? जो ये कह रहा है कि उससे भिन्न है वो एक विचार है, और इस विचार को भी जाना जा रहा है। वो जो कह रहा है कि मुझे समझ में आ गया वो भी एक विचार, और उस विचार को भी जाना जा रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं साक्षी हूँ वो भी एक विचार है, इस विचार को भी जाना जा रहा है। तो कहाँ अंत है इसका? या कोई अंत है भी? अंत तो तब हो जब शुरू हुआ हो। जब शुरू ही नहीं हुआ तो अंत कैसे होगा? तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, या कोई कुछ और अभिव्यक्त नहीं करना चाहते, तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं।